एडुकेशन पॉइंट आप सबों का वेलकम करता है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे अनमोल वस्तु है टाइम। इसलिए मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप सब समय निकाल मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए कम से कम तैयार हुए। टाइम न बिताते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूँ। दोस्तों समझिए कि ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। नेटवर्किंग कंपनी में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट कंपनी का होता है और उस प्रोडक्ट पे वो काम करता है। तो इस कंपनी का कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए समझिएगा कि ये एक नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंट्री फी नहीं है, ठीक है। मतलब कि होता है ना कि आने के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा, उतना रुपया देना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का फीस आपको ना लेना है ना देना है, और ये एक प्रकार से लाइबिलिटीज़ फ्री है। दोस्तों लाइबिलिटीज़ फ्री है, ये लाइबिलिटीज़ फ्री कैसे है थोड़ा सा अब इसको समझिएगा। कि मान लो अगर हम किसी को कुछ बताते हैं और वो काम कर लेता है, ठीक है, और वो काम उसके इच्छा अनुसार ही अगर वो रहता है और बाद में किसी तरह से उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या वो मेरे ऊपर फिर से पुनः वापस हमको बोलेगा? नहीं ना। लेकिन अदर नेटवर्किंग कंपनी की तरह अगर उसको हम जोर ज़बरदस्ती माने कोई प्रोडक्ट जो उसका लायक का नहीं है उसको हम थमा देते हैं, तो बाद में वो कहता ही कहता है कि देखो हम तो कमा नहीं पाए लेकिन अगला वाला मेरे कारण कमा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रोडक्ट इस कंपनी में है ही नहीं तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है। क्लियर है? आइए तो अब आपकी किसी भी खर्चा से इनकम होगा, वो कैसे होगा वो आपको समझाते हैं। मतलब कि इनकम फ्रॉम मैंडेटरी ट्रांजैक्शन, जो आप डेली कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं, जैसे दूध लाने में, राशन में, चाहे कहीं पे भी खर्चा करते हैं, उसी से हम आपको कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप जो अपना खर्चा करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, उसी में हम आपको अब इनकम का जरिया बताने जा रहे हैं। मैंडेटरी ट्रांजैक्शन माने ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको इंसान चाह के भी छोड़ नहीं सकता है। अभी लॉकडाउन का समय है लेकिन फिर भी मोटा मोटी ये कुछ ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हम बताने जा रहे हैं जिसको आदमी करता ही करता है, अपने सामर्थ्य अनुसार करता है लेकिन करता ही करता है। जैसे मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज, क्या लॉकडाउन के समय में मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज करना आदमी छोड़ दिया? अरे करेबे किया, ये हम लोग देख ही रहे हैं। तो मान के चलिए कि आप 500 रुपये का इस पर महीना खर्चा कर देते होंगे। उसी तरह से गैस बिल पेमेंट, जैसे कि आपका घर में जो गैस चूल्हा आता है तो क्या उसका रसोई पकाना छोड़ दिए? गैस मंगवाएंगे ही मंगवाएंगे, उसका पेमेंट भी किए होंगे। अब कैसे किए हैं अभी हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसको कैश में दिए कि माने कोई यूपीआई का माध्यम से दिए, अभी हमको कोई मतलब, लेकिन उस पर खर्चा किए थे ना आप। तो मान लिया जाए कि 800 रुपये उस पर खर्चा किए। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, जैसे कि घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसका पेमेंट करते ही करते हैं। मान के चलते हैं 7 रुपये का वो भी पेमेंट किए होंगे। पेट्रोल या डीजल, अरे भैया आदमी इधर से उधर जाने आने के लिए कुछ ना कुछ पेट्रोल भराइबे करता है, कार में चाहे अपना बाइक में अथी में भराइबे करता है, अपना क्षमता अनुसार भराता है, ठीक है। तो हाँ मान के चल रहे हैं कि लॉकडाउन में जैसे नहीं भराया तो ठीक है भैया इसको हम नहीं लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल डे रहेगा तो आदमी तो पेट्रोल बिना क्या चल सकता है? आप ही सोचना थोड़ा सा, ठीक है। तो कम से कम 1000 रुपये पे खर्चा कर ही दिया होगा। उसी तरह से ईएमआई, अगर आप कार जो है मान के चलिए कि लोन पे लिए हैं, चाहे घर लोन पे लिए हैं, तो उसका ईएमआई भरबे करते हैं। हाँ, तो उसी तरह से मान के चलिए कि 3000 रुपये, कम से कम 3000 रुपये, 5000 रुपये आदमी ईएमआई भरबे करता था। हम यहाँ पे 3000 रुपये लेके चल रहे हैं। ये जो भी अभी ट्रांजेक्शन आपको दिखा रही है हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, सब अपना अनुसार करता है, ठीक है। रेंट, मान लिया जाए कि हम रेंट पे रहते हैं तो 5000 रुपये रेंट देते हैं। अरे भैया मान लिया जाए अगर आपका घर अपना है तो कहीं पे भी कारोबार कर रहे हैं, कर रहे हो कर तो फिर विशेष का रेंट दिया था है ना। हाँ, तो रेंट आप दिए होंगे तो वो रेंट को यहाँ पे लेके चल रहे, माने आपका ये मैंडेटरी खर्चा है, ठीक है। उसी तरह से प्रीमियम, जैसे एलआईसी हो गया चाहे कुछ भी हो गया, सबका प्रीमियम भरे हैं ना। हर महीना नहीं भरते हैं, साल में एक बार ही भरते हैं, ठीक है, एक बार ही भरते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो आप 1000 रुपये पकड़ के चलिएगा कि आज के डेट में हमको जितना भी याद है कि कोई भी 10,000 15,000 से कम का पॉलिसी नहीं लिए हुए रहता, कराता ही कराता है। गरीब से गरीब आदमी कराता है, तो 1000 रुपये ऑन एन एवरेज मंथली पकड़ लेते हैं।
उसी तरह से फ़ी, जैसे स्कूल का फ़ीस, डॉक्टर का फ़ीस जो है आदमी अपना समय अनुसार करता ही करता है, देता ही देता है, तो 1,000 रुपये हम इसमें भी पकड़ लेते हैं। उसी तरह से न्यूज़पेपर हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, जो रोज़मर्रा का चीज़ है, जीवन यापन करने के लिए हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो इस सब पे भी हम अपना 2,000 रुपये पकड़ ले रहे हैं। उसी तरह से ग्रोसरी, जैसे राशन, तो राशन पाती जब तक जैसे कि राशन वाशन नहीं खरीदाएगा तो घर का तो चलेगा नहीं, तो मोटा मोटी मान के चले कि 5 रुपये पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, ये जो मैंडेटरी ट्रांजेक्शन का ये चार्ट जो बताए हैं, ये हम जो पर्सनल खर्चा करते हैं उस पे बताए हैं। आपका हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या ये खर्चा हम किए कि नहीं किए? अगर ये सब खर्चा किए तो टोटल कितना हो गया? 20,000 रुपया। तो ये खर्चा अगर कर रहे हैं, हमको देना ही देना है। अगर इसी खर्चा को करते हुए हमको कुछ पैसा इनकम हो जाए तो कोई दिक्कत है? समझ रहे ना? हम, हाँ, अगर आपको हम बोलें कि भैया ये ब्रांड का लो, वो ब्रांड का लो, ये करो, वो करो, समझ में आएगा। आपको जो चाहिए वो करो ना, जो चाहिए वो करो। हम सिर्फ यहाँ पर आपका पेमेंट ऑफ मोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है? हम्म Now you get income from your mandatory transaction. ठीक है। आइए दोस्तों, अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये सब आप खर्चा किए ही किए, तो इन सब खर्चा पे कैसे इनकम होता है, क्या होता है, हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं कैश पॉइंट पे, ठीक है? कैश पॉइंट पे, कैश पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये कंपनी आपको एक पॉइंट देता है, जिस पॉइंट को एवरी मंथ कैलकुलेट किया जाता है। और ये नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी कैश पॉइंट देता है, अदर कंपनी भी कैश पॉइंट देता है, मगर उससे उसी कंपनी का सामान खरीदना है। आप इस पॉइंट से पैसा रिडीम करके और जहाँ पे खर्चा करना चाहते हो वहाँ पे खर्चा कर सकते हो। इसको अच्छा से आप समझने की कोशिश करिएगा। एक प्रकार से जो ये ऑटो पुल बोला था ना, ये ऑटो पुल का भी पूरा फुल प्लान के साथ में किया गया, बहुत अच्छा लगा था हमको। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो मान लिया जाए कि आखिर में ये कैश पॉइंट के लिए एलिजिबल कौन होता है? तो कोई ऐसा कैश बैग यूज़र जो हर महीने कम से कम 5,000 रुपया, समझ रहे ना, कम से कम अपने ऊपर जो खर्चा करता है वो 5,000 रुपया का एक्सपेंडिचर करता है, तो उसको एक कैश पॉइंट मिलता है। क्लियर है? माने जो ऊपर में अभी हम आपको दिखाएं कि करीब करीब मान के चलिए कि हम पर्सनली 20,000 रुपया खर्चा कर ही कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम सिर्फ यहाँ खर्चा करते, इसके माध्यम से खाली इसका नाम लेके खर्चा कर देते हैं, तो हमको ये कंपनी कैश पॉइंट भी देता है, ठीक है? 5,000 या 5,000 के मल्टीपल में, मतलब समझिएगा 0 से 4,999 तक करेंगे तो किसी प्रकार का कैश पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन वही 5,000 अगर कर देंगे तो एक कैश पॉइंट हमको मिलता है। उसी तरह से 0 से लेकर 9,999 तक भी अगर खर्चा करते हैं तो जो हमको एक कैश पॉइंट मिला हुआ था वही मिलता है। लेकिन अब दोस्तों समझिएगा, जैसे ही हम 10,000 रुपये का खर्चा करते हैं तो ये कैश पॉइंट हमको 2 हो जाता है, मतलब 5,000 के मल्टीपल में हमको कैश पॉइंट मिलता है। क्लियर है? तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए, हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपको जहाँ खर्चा करना है, जो चीज़ करना है वही करिए, ठीक है? सिर्फ कैशबैक का नाम लेके अगर करते हैं तो कंपनी आपको आपके ही खर्चा पे कुछ इनकम भी देता है, ठीक है? और उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट पे आया हुआ है कैश पॉइंट पे, तो कैश पॉइंट पे हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। तो क्या बोले, कैश पॉइंट प्राप्त करने के लिए अगर एक महीना में कम से कम 5,000 रुपया इसके माध्यम से खर्चा करते हैं, देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो आप खर्चा करते हैं इसके माध्यम से अगर करते हैं तो आपको कैश पॉइंट मिलता ही मिलता है, ठीक है? आइए अब देखते हैं कि आखिर में ये कैश पॉइंट का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कि में कैश पॉइंट कितना रुपया होता है। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको क्या बोले कि अदर कंपनी भी जो है बहुत तरह का पॉइंट देता है, लेकिन वो पॉइंट देता है तो क्या होता है कि वो अपने ही यहाँ पे उसको रिडीम करने का सुविधा देता है, कि माने डिस्काउंट के रूप में, कि भैया आप जब अगला बार करोगे तो इसमें से इतना डिस्काउंट लेके इतना कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, ये जो आपको कैश पॉइंट दे रहा है, इस कैश पॉइंट को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जहाँ खर्चा करना है करिए, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं खर्चा आप कहीं भी करिए, लेकिन कैश बैक के थ्रू अगर करेंगे, कैश बैग के थ्रू अगर करेंगे तो वो जो खर्चा आपका है उसमें आपको इनकम आएगा ही आएगा। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा देखते हैं कि इसको आखिर में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो थोड़ा समझते हैं। मान लिया जाए कि कंपनी को
किसी भी महीना में जितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हमको लेना देना नहीं है, जितना प्रॉफिट हुआ उसका वो 13% इस फंड के लिए निकालता है, ठीक है। और उसको सिंपल भागा कर देता है कि उस महीना में जिस जिस आदमी ने कैश बैक के थ्रू 5,000 का ट्रांजैक्शन करके पॉइंट जनरेट किया है, वो पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं। मतलब टोटल कैश पॉइंट इशूड बाय कंपनी इन दैट मंथ। क्लियर है? आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कंपनी जो है कि इसी महीना में सपोज करो 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 1 करोड़ 2 करोड़ जो है हम लोग को जो है लगता है कि यार इतना बड़ा बड़ा चीज़ है ये वो, लेकिन कंपनी कोई रहता है तो कंपनी का आराम से प्रॉफिट जो है करोड़ों में रहता ही रहता है दोस्तों। तो ये ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि मान लो हम यहाँ पे आपका खर्चा पर नहीं बोल रहे, ओवरऑल इंडिया में जितने भी लोग कैशबैक यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ कंपनी को प्रॉफिट होगा ना। उस प्रॉफिट को 13% कंपनी यहाँ पर ये इस कैश पॉइंट फंड में डालता है, ठीक है। तो मान लो कि 2 करोड़ रुपया अगर प्रॉफिट हुआ तो 2 करोड़ का 13% 26 लाख रुपया क्या हुआ, कैश पॉइंट फंड में डाल दिया। क्लियर है? अब समझिए दोस्तों कि मान लीजिए उसी महीना सपोज करो कि 10,000 आदमी ऐसे हैं जो कैश बैक एप्लीकेशन के माध्यम से 5-5 हज़ार रुपया से ऊपर का ट्रांजैक्शन किए हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को 10,000 पॉइंट मिला हो सकता है कि 10,000 आदमी को 10,000 मिला हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो कि आप अगर 1 लाख रुपया कैशबैक के माध्यम से एक्सपेंस करते हैं तो आपको 20 कैश पॉइंट मिलेगा। तो उस तरह से 5-5 हज़ार रुपया अगर आप खर्चा करते हैं तो हर 5,000 पे आपको एक एक कैश पॉइंट बनता है, ठीक है। 4,999 भी करेंगे तो कैश पॉइंट नहीं बनेगा। तो उसी तरह से मान लेते हैं कि उस मंथ 10,000 मेरा कैश पॉइंट बना, तो 10,000 कैश पॉइंट बना। तो अब हम देखते हैं कि एक कैश पॉइंट का क्या वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि 26 लाख भागा 10,000 बराबर 260 रुपया होगा। क्लियर है? अब आप मान लिया जाए कि 5 रुपया खर्चा किए तो एक कैश पॉइंट के हिसाब से 1 गुना 260 रुपये बराबर 260 रुपया मिला। 2 किए माने 10,000 किए तो 2 गुना 260 बराबर जितना आएगा उतना मिलेगा। 3 किए तो उसके हिसाब से मिलेगा। समझे दोस्तों? तो यहाँ पर ये रियल ऑटो पुल में जा रहा है, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बिना टीम फीम का भी आप आराम से अपना एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर कैश वैल्यू डिफर एवरी मंथ। हाँ ये याद रखिएगा कि कैश पॉइंट का जो वैल्यू है वो हर महीना डिफर करता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिट पर और जो पॉइंट इशू होता है उस मंथ उस पर। तो मान लीजिए कभी कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ है, कभी 4 करोड़ हो जाएगा, कभी 1 करोड़ हो जाएगा। अरे कैश पॉइंट जो है तो कभी 10,000 आदमी अगर 10,000 गुना इतना किया गया तो उस पर आया, तो कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपको पता चल जाएगा, इसका एनुअल ऑडिट में आपको पता चलते रहता है दोस्तों। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मतलब कहना चाह रहे हैं कैश पॉइंट का वैल्यू हर महीना डिफर करता है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ये कंपनी आपसे पैसा थोड़ा ही ले रहा है। अरे भैया आपको गैस भरवाना है, आपको मोबाइल रिचार्ज करवाना है, आपको राशन खरीदना है, आपको पेट्रोल खरीदना है, खरीदो ना, वही खरीदो। ये सिर्फ क्या बोल रहा है कि मेरे माध्यम से पेमेंट कर दो। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि जब तक हम अगला वाला को पेमेंट देते नहीं हैं तो क्या वो हमको अपना वस्तु का यूज़ करने देगा? नहीं ना, कैसे ना कैसे तो उसको हमको पेमेंट देना ही देना है। अरे पेटीएम के माध्यम से दो, चाहे यूपीआई के माध्यम से दो, चाहे एटीएम कार्ड के माध्यम से दो, चाहे कैश दो, हाँ। लेकिन अगर वही चीज़ आप कैश बैक के माध्यम से दे देंगे तो थोड़ा ही आपका कुछ जाने वाला है। समझ रहे दोस्तों? तो यहाँ पे यही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आइए दोस्तों, तो अब आप जिसे बोलोगे कि अरे भैया ये सब जो पेमेंट वेमेंट है तो हम लोग पहले भी कर रहे थे, तो जब पहले करिए रहे थे तो हमको उससे इनकम हो रहा था, तो ये सब करने से क्या फ़ायदा है? तो थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। अगर आप कैश बैक के माध्यम से करते हैं तो यहाँ पे जो कमीशन है उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। सेल्फ में कमीशन क्या है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं
कैशबैक वॉलेट के माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 0.2% कमीशन मिलता है। ये पूरा हम कैलकुलेट करके देखे हुए, उसके बाद ही हम इसको सर्च कर रिसर्च करके आपको अपने लाइबिलिटीज़ पे ये कैलकुलेशन दे रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए, जैसे कि मान लिया जाए कि 1000 का आप खर्चा किए तो 1000 गुना 0.2 बराबर कितना होगा, मात्र 2 रुपया, ठीक है। उसका दूसरा टाइप का जो कमीशन है वो क्या है दोस्तों, कैशबैक कार्ड कमीशन। कैशबैक कार्ड क्या होता है इसके थोड़ा समझिएगा। ये हूबहू एटीएम कार्ड की तरह होता है। जिस तरह से एटीएम कार्ड से मान लीजिए कि जहाँ भी हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसी तरह से कैशबैक भी आपको एक कार्ड देता है और उस कार्ड से आप कहीं भी खर्चा करते हैं तो आपको उस खर्चा पे भी 0.075% कमीशन मिलता ही मिलता है। मतलब 100 रुपये में मात्र 7 पैसा, माने ये एकदम नागण्य है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो अभी हम ऊपर में खर्चा कितना किए थे, 20,000 ना। 20,000 में 1,000 तो यहाँ चला गया, तो मान लेके चला कि बाकी जितना भी खर्चा है मेरा सब कुछ हम कार्ड के माध्यम से किए हैं। तो चलो यहाँ पे 20,000 ले लिए, तो 19,000 को जब इसका परसेंट से कर ले रहे हैं दोस्तों तो मेरा आ रहा है मात्र 14 रुपया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये 2 रुपया हुआ और ये मेरा कितना 14 रुपया हुआ, तो 16 रुपया हुआ। तो 20,000 रुपया खर्चा किए और 16 रुपया हमको मिला। तो अरे भैया यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि खर्चा कर रहे हैं हम, कहीं जमा नहीं कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मान लो हमको LIC का प्रीमियम भरना है, चाहे रेंट भरना है, ये करना है वो करना है, हम वो काम कर रहे हैं। वो सुविधा तो उठाएंगे ही उठाएंगे, बात में रहे, वो सुविधा हम उठाएंगे ही उठाएंगे। और अलग से अगर हमको मान के चलो कि 16 रुपया ही अगर आपको अभी दिख रहा है ये मिल गया तो थोड़ा ही ना कम चीज़ है, समझ ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि आपको अभी हम कैश पॉइंट के बारे में बताए थे, तो कैश पॉइंट का ऊपर का रूल के हिसाब से पूरा समझा दिए हैं, तो इसको ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद मान लिया कि चलो कि सपोज करो कि आप जैसे कि अभी हम बोले कि 20,000 रुपये का खर्चा करते हैं, तो 20,000 करते हैं तो 20,000 में 5,000 का मल्टीपल में कैश पॉइंट बनता है, तो 4 कैश पॉइंट बनेगा। तो 4 गुना 260 बराबर हमारा कितना हो रहा है, 1040 रुपया। तो अब तुम देखो दोस्तों कि हम मात्र 20,000 रुपया खर्चा किए हैं और 2 रुपया, 14 रुपया और 10 रुपया 50 पैसा को अगर जोड़ रहे हैं तो ये मेरा टोटल एक्सपेंस जो है, तो टोटल एक्सपेंस मेरा कितना है, टोटल एक्सपेंस मेरा हुआ 20,000, ठीक है। लेकिन इस पे जो मेरा इनकम हुआ तो इनकम टोटल अब कितना हो रहा है, वो मेरा हो रहा है 1056 रुपया 25 पैसा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको हम परसेंटेज में देखना चाहें, बात समझिएगा, अगर इसको हम परसेंटेज में देखना चाहें मतलब रेट ऑफ इनकम ओवर सेल्फ एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम जब कोई खर्चा कर देते हैं तो उस पर हमको क्या है कि कुछ वापसी आने का उम्मीद ही नहीं रहता है। देखिए ये एक्सपेंडिचर हम बोल रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर आता है रिटर्न, लेकिन हम एक्सपेंडिचर पे बोल रहे हैं। ये ध्यान वर्ड पे ध्यान दीजिए, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेट ऑफ इनकम ओवर सेल्फ एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। 1056 रुपया 25 पैसा भागा 2000 गुना 100 बराबर ये हमारा हो जा रहा है 5.28%। अब आप ही बताओ दोस्तों कि सब कोई कहता है कि अरे भैया इससे करेंगे तो हमको इतना कमीशन मिलता है, उससे करेंगे तो उतना मिलता है, उससे करेंगे तो उतना मिलता है। अब आप ही बताओ ना दोस्तों कि कौन ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे कि पेटीएम भी देख लो, गूगल पे भी देख लो, लेकिन अब आप ही बताओ कौन ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको 5.28% कमीशन देता ही देता है। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, हम बार बार बोल रहे दोस्तों कि ये कैश पॉइंट जो है वो इस कंपनी का वरदान है, रामबाण है। अगर अब आप इन एक्सपेंस करोगे, जैसे 1000 रुपया करोगे तो 1000 रुपया करोगे तो क्या बोलते हैं उसको, कैश पॉइंट में आओगे ही नहीं। तो कैश पॉइंट में नहीं आओ तो छोटा ही रहोगे ना। तो छोटा रहोगे तो छोटा ही के आधार पर जाना पड़ेगा। लेकिन कैश पॉइंट जो आपका मैंडेटरी खर्चा है उस पर अगर जाके देखते हैं तो बताओ कि 5 पॉइंट कोई भी खर्चा कर रहे हैं उसमें अगर हमको 5% कमीशन मिल जा रहा है तो हमको क्या जा रहा है, ठीक है। आइए तो ये दोस्तों समझिएगा। अब यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वर्क क्या है, ठीक है। समझिएगा वर्क क्या है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का वर्क है। एक वर्क है डू ऑल मैंडेटरी पेमेंट, आपको जितना भी खर्चा है, ठीक है, एज मच पॉसिबल कोशिश करिए कि कैश बैक के एप्लीकेशन से या कैश बैक के कार्ड के माध्यम से ही करने का। जितना ज़्यादा आप खर्चा यहाँ इसके माध्यम से करेंगे तो आपको तो सुविधा बोला मिलेगा ही मिलेगा, उल्टा आपको यहाँ पे कैश बैक भी मिलता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही है, ये चीज़ को एकदम ध्यान से समझिएगा। ओके, आइए अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, ये हम
माने 20,000 रुपया खर्चा किया और उसमें अगर हमको मान लीजिए कि 1,000 रुपया बच जा रहा है तो थोड़ा ना कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ आदमी के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये एक ऐसा प्लान है जहाँ पे हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों करोड़ कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उसको अब आप थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा काम हमारा है लोगों को अवेयरनेस फैलाना, मतलब जैसे हम आपको बता रहे हैं आप भी अपने दोस्त यार को बताइए कभी, ठीक है दोस्तों। समझिएगा ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, ये एक डिजिटल इंडिया का कैंपेन है। जिस तरह से कोई भी अच्छा चीज़ होता है उसका हम प्रचार करते हैं, लोग खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ते चले आते हैं। बस उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोगों के बीच में बताइए, हम आपको यहाँ पे कंपलसरी किसी को जोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ, आपसे एक अपील हम करना चाहेंगे कि अगर कोई भी चीज़ का हम यूज करते हैं और वो चीज़ अगर हमको अच्छा लगता है और जब तक किसी को उसके बारे में ना बताएंगे तो क्या वो जुड़ेगा, वो कभी नहीं जुड़ेगा। उसी तरह दोस्तों अगर जो प्लान अभी हम आपको बताए हैं, मतलब क्या बताए हैं कि आपके खर्चा से आपको अब इनकम हो सकता है, पहले नहीं होता था लेकिन अब हो सकता है। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ चुका है और इसको लोगों के बीच में बताते हैं जिससे आपकी किसी प्रकार की लायबिलिटीज एराइज नहीं होती है। तो क्या उस चीज़ को करने में कोई दिक्कत होगा? यदि दिक्कत होता है दोस्तों तो प्लीज़ आप मत जुड़िएगा, मत काम करिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि मेरे साथ काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को जिस किसी ने आपको भेजा है उससे उसका रेफरल लिंक मांग के ज्वाइन करें। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में इस कंपनी का सारा अपडेट आपको मैं देता रहूं। जैसे कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट, नया नया क्या प्लानिंग चेंज हो रहा है, कैसे इसको करते हैं, कैसे लोगों को समझाना है, सब चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। आप इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।